हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 28 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th हमारी डे 13 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ट्राइंगल की। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब जो आपकी ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, है ना, 1 2 3। इन तीनों एंगल्स का जो सम होता है, अगर हम इन तीनों एंगल्स को जोड़ें तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, We all know that sum of internal angles of a triangle is 180 डिग्री। ये होता तो है, लेकिन कैसे होता है आज हम उसको प्रूव करेंगे। तो ये आपकी थ्योरम है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है अब, ठीक है, कि कैसे होता है तीनों का सम 180 डिग्री। तो देखो, आपका जो फिगर 1 है, इसमें अगर हम देखते हैं तो पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसके अंदर आपके 1 2 3 हमने इंटीरियर एंगल्स ले लिए हैं। तो हमें प्रूफ करना है एंगल 1 + 2 + 3, एंगल 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स पी वाई, ठीक है। ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो पैरेलल है किसकी, क्यू आर के, ठीक है। और ये पी पॉइंट जो वर्टेक्स पी है, इससे हम गुजरते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स पी वाई एक लाइन है, ये आपकी एक लाइन है। तो इसका मतलब एक लाइन पे जो आपका सम होता है सभी एंगल्स का, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गई जो आपके। तो यहाँ पे इन तीनों का ये पूरा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। मतलब एंगल 4 + 1 + 5 = 180। इसको मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, एक्स पी वाई है, जो एक्स पी वाई जो है आपकी लाइन है, ये पैरेलल है किसकी, क्यू आर की, ठीक है, पैरेलल है। और पी क्यू एंड क्यू आर, पी आर क्या है, ट्रांसवर्सल है। पी क्यू और जो पी आर है, ये क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल है। मतलब दो पैरेलल लाइंस की जो इंटरसेक्ट करती है, दो पैरेलल लाइंस को जो काटती है, वो आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका एंगल 4 है, मतलब ये पैरेलल है, ये आपकी लाइन है। तो जो एंगल 4 है वो एंगल 2 के इक्वल है। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से जब मैं इसको ट्रांसवर्सल ले रही हूँ, ये आपकी पैरेलल लाइंस हैं, तो जो आपका एंगल 5 है वो एंगल 3 के इक्वल है। किसकी वजह से, वही पेयर ऑफ लीनियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो आपका एंगल 4 है वो 2 के बराबर है और 5 है वो 3 के बराबर है। तो अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे इनकी वैल्यूज़ 4 और 5 की इस इक्वेशन में। मतलब 4 की जगह यहाँ पे 2 रख सकती हूँ और 5 की जगह यहाँ पे 3 रख सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे 4 की जगह 2 रखूँगी, 5 की जगह 3 रखूँगी। तो मेरे पास क्या हो गया, एंगल 2 1 3, मतलब एंगल 1 2 और 3 किसके बराबर आ गए, 180 डिग्री के बराबर आ गए, ठीक है। तो तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। हैंस प्रूव्ड। यही हमारी थ्योरम थी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते, हमारी सेकंड थ्योरम क्या है, दूसरी थ्योरम है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अगर मान लीजिए आप एक साइड को बढ़ा देते हो, ये वाली साइड को मैंने बढ़ा दिया आगे तक, तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, मतलब जो बाहर मेरा एंगल है, वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर। तो जो बाहर वाला एंगल है वो अंदर की सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर, मतलब अंदर और कौन से, टू, ठीक है। टू इंटीरियर जो एंगल होंगे इनके सम के बराबर होगा। मतलब ये क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये आपकी थ्योरम होती है, ठीक है। अगर आप देखो फिगर 3 में, यहाँ पर जो क्यू आर है इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, तो हमारा जो पी आर एस है, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है पी क्यू आर का, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे किससे, थ्योरम्स की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे फिगर 4 दिया हुआ है कि जो क्यूटी है, जो क्यूटी है, ये आपका क्यूटी है, ये पी आर की क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पे। और जो टी क्यू आर है, टी क्यू आर, ये जो एंगल है आपको 40 डिग्री दे रखा है। और एस पी आर आपको, ये जो एंगल है, ये आपको 30 डिग्री दे रखा है। तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू एक्स वाई की। ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है। एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए मैं एक ट्राइंगल ले लेती हूँ टी क्यू आर। इस ट्राइंगल में मैं देखूँ जो तीनों का सम क्या होता है, ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है। तो तीनों का सम मतलब ये है 90 डिग्री, ये कितना है 40, 90 + 40, ये मुझे नहीं पता, ये इसको मान लिया x। 90 + 40 x, तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, 90 + 40 130 होता है। तो x की वैल्यू क्या होगी, इधर 130 प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 180 - 130 50 होता है। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, यहाँ पे 50 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू तो निकल गई। अब मुझे y की वैल्यू भी निकालनी है। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप देखो, अगर हम ट्राइंगल पी एस आर में देखें, पी एस आर, इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें,
इस ट्रायंगल में भी हम क्या लगाएंगे, जो आपका एंगल वाई है, अभी अभी हमने ये ऊपर पढ़ा था ना, जो एक्सटीरियर एंगल है वाई आपका हो गया एक्सटीरियर एंगल, किसके बराबर होगा, 2 इंटीरियर, तो ये तो 2 इंटीरियर 30 + x, जो वाई है वो किसके इक्वल आया, 30 + x के, क्यों, क्योंकि इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये हमारी थ्योरम होती है। तो यहाँ से y 30 + x हो गया, x की वैल्यू तो मैंने 50 निकाली थी, तो मैं इसकी जगह 50 रख देती हूँ, तो 30 + 50, y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 80। तो x और y निकालना था, हमने निकाल लिया, x 50 आया, y 80 आया, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में आपके ये 2 क्वेश्चन से गिवन है, बहुत ही ईजी हैं दोनों क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर 5, जो आपको फिगर 5 दिख रही है, इसके अंदर जो साइड्स QP है और RQ है, ठीक है, साइड्स QP और RQ, ठीक है, ये दोनों साइड्स है ट्रायंगल PQR की, इनको हमने एक्सटेंड कर दिया, इसको आगे तक ले गए, इसको भी आगे तक ले गए, ठीक है, तो एक्सटेंड कर दिया, SNT तक हमने कर दिया एक्सटेंड। तो SPR जो मेरा एंगल है, ये वाला एंगल मेरा बनता है 135 और ये वाला एंगल बनता है मेरा 110। तो मुझे PRQ निकालना है, ये वाला एंगल मुझे निकालना है, ठीक है, PRQ निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ईजी है। ये देखो आपको दिया क्या है, सिंस TR इज अ लाइन, ये आपको फिगर में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी जो TR है ये एक लाइन है, अगर TR लाइन है तो मतलब ये क्या होना चाहिए, लीनियर पेयर होगा, ठीक है, लीनियर पेयर होगा ना, 180 डिग्री होगा इसका सम। तो यहाँ से जो PQT है, ये वाला जो एंगल है प्लस में ये वाला जो एंगल है, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 के डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से ये आपको 110 दे रखा था, ठीक है, ये मुझे अभी निकालना है, ठीक है, ये मैंने डॉट लगा रखी है, ये आंसर की बात आया है, ये मुझे निकालना है, ठीक है, ये 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ से 110 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 180 - 110 कितना होता है, 70 डिग्री। तो जो ये है, ये कितना आया मेरे पास, PQR 70 डिग्री आ गया, ठीक है। इसी तरीके से ये निकालूंगी, मान लीजिए S ये मेरी लाइन है, ये मेरी लाइन है, तो ये लीनियर पेयर होगा, ये लीनियर पेयर होगा, तो यहाँ से ये लीनियर पेयर होगा, तो 135 प्लस ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से इस एंगल को निकालने के लिए मैं इधर इसको ले जाऊंगी माइनस में, 180 - 135 45, तो QPR मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से 45 आ गया, ठीक है, ये आ गया 70, ये आ गया 45, किससे, दोनों लीनियर पेयर से आ गए मेरे पास। अब मुझे ये निकालना है, ये तो बहुत ईजी है अब निकालना, जो तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो 2 आपके पास है, 1 निकालना है, बहुत ईजी है। तो सम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूँ, तो ट्राइंगल जो PQR है उसमें तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। 2 हम निकाल चुके, एक 45 एक 70, तीसरा हमें निकालना है। तो 45 + 70 115 होता है, जो कि इधर प्लस में है, इधर प्लस में है, तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 180 - 115 कितना हो जाएगा, PRQ आपका 65 डिग्री निकलेगा। तो मुझे PRQ एंगल ही निकालना था, जो मेरा कितना आया है, 65 आया है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर नंबर 1। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, सिंपल सा, लीनियर पेयर और एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो आपको जो फिगर 6 दे रखा है, ये आपका फिगर 6 है, इसके अंदर जो PQ है वो परपेंडिकुलर है PS से। PQ क्या है, परपेंडिकुलर है PS से। तो जो PQR है यहाँ पे PQ है वो SR से क्या है, पैरेलल है। देखो ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बनाते हैं, और ये दोनों क्या है, आपके पैरेलल है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है ये 28 है, SQR जो एंगल है वो 28 डिग्री है, जो QRT है, ठीक है, ये जो एंगल आपका 65 डिग्री है। तो आपको वैल्यूज़ निकालनी है x और y की। चलिए निकालते हैं, बिल्कुल ईजी है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में किया उसी तरीके से ये हमें करना है, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं आंसर 2 का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है, इतना सा ही है बस, हाँ बिल्कुल इतना सा ही है। चलिए तो देखो कैसे करेंगे इसको। आपको ये फिगर दे रखा है, ठीक है, इस फिगर में आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ, जो PQ है वो क्या है, पैरेलल है किसकी, SR की, और जो PQ है वो SR के पैरेलल है, और जो QR है वो मेरी ट्रांसवर्सल है। तो ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब जो आपकी ट्रांसवर्सल के अपोजिट होते हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो x + 28 किसके इक्वल होगा, 65 के इक्वल होगा। x + 28 65 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 28 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 65 - 28, x की वैल्यू कितनी आई, 37 डिग्री आई, ठीक है।
तो x मेरा 37 डिग्री है। x और y दोनों निकालने हैं, अब y भी निकाल लो। y निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, ट्राइंगल SPQ लूँगी, SPQ ये ट्राइंगल लूँगी। इस ट्राइंगल में अब मेरे पास देखो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 37, ये मेरे पास 90 डिग्री गिवन है, तो तीसरा एंगल तो निकल जाएगा किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, लिख लेना एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से तीनों का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। SPQ मेरे पास क्या है, 90 गिवन है, x अभी मैंने निकाल लिया था 37, y मुझे फाइंड आउट करना है। तो 90 + 37 127 होता है, इधर जाके ये माइनस में आ जाएगा, तो 180 - 127 कितना होता है, 53। तो y की वैल्यू कितनी आई, 53। सो x और y निकालना था, x 37 है और y 53 है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थी जब की वर्कशीट में गिवन थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। फिर भी कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।